नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकली हुई वैकेंसी के बारे में, तो आपको डिटेल बता दूं। यहाँ पे जो वैकेंसी है 40,500 पदों पे पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस बार बिल्कुल नया क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। इस बार यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 60% के आसपास जाएगी। कन्फर्म लिख के ले लो। सेलेक्टिव रीजंस में आपको बताऊंगा कि इन रीजन में अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाली है बहुत कम जाने वाली है। पिछली बार जब वो 23,000 वाली वैकेंसी थी प्रीवियस ईयर, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीटीएस वाली जो वैकेंसी थी तो उसमें जो कट ऑफ गई थी हाई कट ऑफ, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि वहाँ पे जो मेनली रीजन वाइज कट ऑफ निकाली गई थी तो किन एरिया में कम कट ऑफ गई थी और किन एरिया में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे गए थे। तो डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे इस बार पोस्ट मास्टर वाले पद इसमें एडिशनल ऐड किए गए हैं 8,000 के करीब। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 post.in ऑफिशियल इसकी वेबसाइट रहने वाली है। 40,500 पदों पे जो वैकेंसी निकली है इसमें यहाँ पे पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के पद जो रहने वाले 32,000। तो यहाँ पे दोनों ही वैकेंसी को मर्ज कर दिया गया है। तो अलग से जो वैकेंसी निकल रही थी पहले पोस्ट मास्टर वाली उसको इसी में डाल दिया गया है। टोटल मिला के यहाँ पे पदों की संख्या मिला के 40,500 के करीब पहुँचती है। तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपने क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। दोनों ही पोस्ट के लिए प्रेफरेंस आपको डालनी रहेगी। एग्जामिनेशन टेंटेटिव है पोस्ट मास्टर की वैकेंसी के लिए, सबसे पहले क्लियर कर दूं। इसके अलावा यहाँ पे नंबर 2 पे जो वैकेंसीज है पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस वाली, उस पर कोई एग्जाम नहीं होगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। डायरेक्ट यहाँ पे अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट कई बार होता है 3 निकल जाती है, 4 निकल जाती है, तो वो आगे की बात है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं बता दूं, इसमें अगर आप आवेदन कर रहे हो तो 18 से 40 साल के बीच में आपकी आयु सीमा रहनी चाहिए। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है, एससी एसटी वालों को 5 साल की। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन कर रहे हो तो 250-200 रुपये के चार्जेस के साथ में आप 21/6 से यहाँ पे इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 22/7 तक चलेंगे। जुलाई महीने की वैकेंसी है। जुलाई महीने में आप इसके रिगार्डिंग आवेदन यहाँ पे जो भरे जा रहे हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस बार यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित सीट्स है। तो अगर आप में घर के मतलब घर में या परिवार में कोई भी नियर बाई आपकी महिला सदस्य है, कोई आपस में जान पहचान वाली, तो उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरवा देना। बहुत कम कट ऑफ जाती है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की, और डिफरेंस नहीं करते, 15 से 20% भी आ जाता है कई रीजन में। तो ध्यान रखें, अप्लाई करवा देना। 22/7/2026 से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहने वाला है 10+2 स्तर का ही रहने वाला है। अगर बात की जाए यहाँ पे पोस्ट मास्टर वाली पोस्ट के लिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन post.in पे जाके आप चेक कर लेना, या फिर जीडीएस ऑनलाइन वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। जो भी डाउट है नीचे कमेंट करना, और वीडियो लाइक करते हुए और शेयर करते हुए जरूर जाना। धन्यवाद।